द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। ओपीएस एक ऐसी गले की फांस बन चुकी है सरकार के लिए कि जिसको ना उगला जा सकता है और ना निगला जा सकता है। मैंने आपको अभी कल या परसों खबर और बताई थी ओल्ड रैंक ओल्ड पेंशन की, वहां पर परेशान है सरकार, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। अब नई खबर महाराष्ट्र से है, 18 लाख कर्मचारी सड़कों पर आके नारेबाजी करने लगे हैं। एक मिशन पुरानी पेंशन, ये क्या करके नारेबाजी कर रहे हैं। पुरानी पेंशन क्या है, कुछ नए दर्शकों को अगर नहीं मालूम होगा वो भी मैं इस एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन ताज़ा खबर देखिए। हालांकि ये न्यूज़ 24 और तमाम गोदी मीडिया जो है उसको बताने को तैयार है, वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। आज तक की खबर है कि ओपीएस की मांग को लेकर शिक्षक, सफाई कर्मी समेत लाखों कर्मचारी हड़ताल पर। सरकार से बातचीत फेल होने के बाद फूटा गुस्सा। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर बोम्मई साहब हैं, अभी इलेक्शन के प्रति इतना घबराए ओपीएस से, ओल्ड पेंशन स्कीम से, कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक समिति बना रहा हूं ताकि पता तो करें कि ऑफिस के अंदर क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। यानी कि किसी तरीके से जो पंजाब, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये तमाम जगहों पर, राजस्थान में ओपीएस लागू करके चुनावी फ़ायदा कांग्रेस को मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान परेशान है। और यही वजह है कि फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, वो कभी किसी वक्त में, अभी दिसंबर में ही ओपीएस के बारे में कह दिया कि नहीं लागू होगी, लेकिन बाद में जब रिजल्ट देखे, आसपास का माहौल देखा, कहना पड़ा कि हम जो है नकारात्मक नहीं है ओपीएस को लेके, यानी कि कहीं कुछ चांसेस हैं। खबर देख लीजिए। ओल्ड स्कीम की पहली बहाली की मांग को लेकर महाराष्ट्र के लाखों कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। दरअसल एक दिन पहले राज्य सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत असफल रहने के बाद कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। महाराष्ट्र के लाखों कर्मचारी मंगलवार को पुरानी पेंशन यानी कि आज को बहाली की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। राज्य सरकार और नागरिकों निकायों संचालित द्वारा अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिक्स, सफाई कर्मचारी, शिक्षक भी ऐसे समय में हड़ताल में शामिल हो गए जब कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको भी अपना फ्यूचर देखना है। दर्शकों, ये खबर है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 18 लाख लोग करीब वहां पर जो हैं ओपीएस के सपोर्ट में हैं और उन्होंने फ़ौरन हड़ताल शुरू कर दी है। और शिंदे सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थित सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और ये हाल यहाँ के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में भी है, वहाँ पर भी यही हालत है। कुछ फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी मैंने लिए हैं। ये लिखा है पंचकुला पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर प्रदर्शन, और आप ये देखेंगे आज तक ने इसको चलाया, पुरानी पेंशन स्कीम की मांग पर प्रदर्शन, और वाटर कैनन से लोगों को वहां पर भगाया जा रहा है। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये चंडीगढ़ पंचकुला की बात है, हरियाणा सरकार को घेरने की बात। चलिए अब मैं आ जाता हूँ दोबारा महाराष्ट्र पे। आपको दर्शकों, वहाँ के मुख्यमंत्री जो पहले थे फडणवीस साहब, उनका मैंने वो बयान निकाला जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया था कि अभी दिसंबर में ही 21 दिसंबर को डिप्टी सीएम ने कहा सरकार पुरानी स्कीम को लागू नहीं करेगी। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार को 1,10,000 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। और वहीं एनडीटीवी क्या लिखता कि फिर सरकार नकारात्मक नहीं, ओपीएस को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का यू टर्न। अब कहने का बात यह है, चुनाव आ जाते हैं एमएलसी के, आपकी ज़बान पलट जाती है। चुनाव आ जाते हैं कर्नाटक के, आपकी ज़बान पलट जाती है। वहीं आपने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो देश की हैं उनसे भी पूछा है, उन्होंने साफ कह दिया कि एनपीएस का जो पैसा हमारे पास इकट्ठा है न्यू पेंशन स्कीम का, वो देंगे नहीं। अब आप में से कुछ दर्शक थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि एनपीएस ओपीएस क्या, वो चंद शब्दों में मैं बता देता हूं। दरअसल दर्शकों, 2004 से पहले जो ओपीएस थी, उस ओपीएस के माध्यम से होता यह था कि जब भी कोई राज्य सरकार का कर्मचारी रिटायर होता था तो उसकी जो तनख्वाह जो सबसे ज़्यादा मिली है उसके जीवन काल में, उसका आधा हिस्सा उसके मिलता रहता था उसके मरने तक। समझ गए? ये थी ओल्ड ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम। सरकार ने 2004 के बाद की जो कर्मचारी, उनके लिए क्या कानून बना दिया है? कानून बना दिया एनपीएस का। 2004 के बाद जो भी लोग
रिटायर होंगे कब 2034 में होंगे, 35 में होंगे, 2040 में होंगे, उनके बारे में ये कहा गया कि उनकी जो तनख्वाह है, सपोज करो 1 लाख रुपए तनख्वाह है, उसमें से 10% निकाला 10,000, और 10,000 सरकार ने अपनी जेब से डाल के 20,000 बाजार के अंदर लगा दिया है। वहाँ पर फ्लक्चुएट होता रहता है, उसका जो फ़ायदा है वो सरकार को मिलता है। और सरकार जब वो रिटायर होगा, एक तो मोटी रकम दे देगी, थोड़ी 10-15 लाख 20 लाख रुपए तक की, और उसके बाद अगर 20,000 पर मंथ इकट्ठा हुआ है तो उसमें से लगभग 6-7-8 हज़ार रुपये इतना बैठेगा, वो पर मंथ दे देगी। यानी कि वो आधी तनख्वाह से जब उसका बुढ़ापा गुजरने की उम्मीद थी, जब उसके हमारे यहाँ ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं, माता पिताओं को वृद्ध आश्रम के अंदर फेंका जा रहा है, संस्कृति ख़त्म हो रही है ना, उसकी वो एक पेंशन थी जो उसकी उम्मीद थी कि भाई अगर बच्चे भी साथ ना देंगे तो ये पेंशन साथ दे देगी, वो छीन ली गई है। एनपीएस लागू कर दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ओपीएस से कुछ भार भी पड़ता है, लेकिन आप चुनाव के लिए 81 करोड़ लोगों को फ्री में खाना भी तो दे रहे हैं, और पूरी दुनिया में बताते भी तो हैं 81 करोड़ लोगों को हमने जो है खाना मुहैया करा दिया है। आप तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ये बताने आए थे। कितने स्टार्टअप हो गए स्टार्ट, कितने डिजिटल बन गया इंडिया, कितना मेक इन इंडिया बन गया इंडिया, ये कोई इसका कोई डाटा नहीं है। हाँ, आपके कारोबारों को नोटबंदी के एक प्रहार से तोड़ करके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, ऐसा कहा था मनमोहन सिंह ने। उसके बाद हुआ यूं है कि अब जो है 5 किलो का राशन इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यदि घर में कोई किसी के है तो क्या है, राशन कार्ड। आप रोटी में मसले में उलझे रहिए, कॉलेजियम हुआ और तमाम चीज़ें हुई, उसको हम देख लेंगे। चलिए, बहरहाल बड़ी खबर यही देना हाजिर हुआ था आपके सामने कि महाराष्ट्र में, मैं आपको वीडियो भी दिखाना चाहता था, इसको छापा है, दिखाया है सॉरी न्यूज़ 24 ने, लेकिन मजबूरी है कॉपीराइट की वजह से मैं आपको इसका वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन स्क्रीनशॉट तो लगा ही सकता हूं। न्यूज़ 24 ने उसका दिखाया कि महाराष्ट्र ओपीएस को लेकर राज्य के 18 लाख कर्मचारियों ने की हड़ताल। ठीक, ये देख सकते हैं आप, वोट भी तो आप ही ने दी थी, आप ही को भुगतना पड़ेगा अब। तो खबर यह है दर्शकों, हरियाणा के अंदर भी ओपीएस को लेकर के हंगामा, और महाराष्ट्र के 18 लाख लोग भी। एक बात और बताता चलता हूं, अभी हिमाचल में लगभग, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, 1,36,000 करीब लोग जो हैं पेंशनधारी हैं। ओपीएस की स्कीम वहाँ लागू कर दी गई है। वहाँ माना यह जाता है कि हर परिवार में कोई ना कोई सरकारी आदमी है। इतना ज़बरदस्त निकला, राहुल गांधी वहाँ गए ही नहीं। एक बार प्रियंका गांधी गई थी शायद, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री जी ने 5 रैलियां की थी, 4 लोकसभा सीट हैं, 5 रैलियां की थी, हंगामा था। नड्डा जी का खुद वहाँ पे गिरे राज्य कह सकते हैं उसको, नाक की लड़ाई थी। लेकिन ओपीएस की वजह से और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शासन की वजह से उखाड़ कर फेंक दी वहाँ के लोगों ने सरकार, और कांग्रेस आई को ले आए बिना किसी नेतृत्व के, बिना किसी नेता के, लागू हो चुकी है वहाँ। खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं दोस्तों। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।